कृष्ण आप सभी को। तो जैसे कि मेरा लास्ट व्लॉग था ये वाला, जिस पे मैंने कहा था कि अगर मुझे इस व्लॉग पे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ लोगों को ये बातें सुनने में इंटरेस्ट है तो मैं आगे चीज़ें ज़रूर फॉरवर्ड करूँ। मैंने ये भी कहा था एंड में कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप बस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखो, मुझे आंसर करना है। तो एक कमेंट ये आया है कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तब भी हम उनके साथ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर हम कैसे रहें और कैसे इन चीज़ों से हम मतलब कम इन्वॉल्व होके इन चीज़ों से दूर रहें। तो सबसे पहली बात तो ये, लोग उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे लोग उन्हीं से ज़्यादा अपना मतलब निकालते हैं जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, जो लोग काइंड हार्टेड होते हैं, जो लोग सॉर्टेड होते हैं, जिनका भगवान पर विश्वास होता है और जो सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो अगर उन लोगों ने तुम्हें चूज़ करा है तो आपको खुश होना चाहिए कि सच में आप भगवान के भक्त हो और तुम काइंड हार्टेड हो और तुम सॉर्टेड हो और तुम बहुत क्लीन और बहुत अच्छे से फोकस्ड हो अपनी लाइफ पे, ठीक है। क्योंकि कोई भी बुरा इंसान किसी बुरे इंसान का फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसा वो है वैसे ही वो लोग हैं। तो वो लोग चूज़ ही उन लोगों को करते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि तुम लोग अच्छे हो तो तुम इस चीज़ पे भरोसा रखो। दूसरी बात ये जो आजकल चल गया है ना, मुझे तो रिवेंज लेना है, मुझे तो उस चीज़ का बदला लेना है। क्यों लेना है बदला? कौन हो तुम? मतलब इतनी बड़ी दुनिया में छोटे से स्टेट में बैठ के, अपने घर के अंदर बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने छोटे से बेड पे कोने में बैठ के तुम ये बोल रहे हो कि इनसे बदला हम लेंगे। तुम्हें इस सृष्टि के जो भगवान है, जो रचयिता है, उन पर भरोसा नहीं है। पता है बदले वाली चीज़ कौन बोलता है या बदले वाली भावना किसके अंदर होती है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता, जिसको लगता है कि भगवान तो देख नहीं रहा, भगवान सुन नहीं रहा, भगवान को तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम भगवान के बच्चे हो भाई। भगवान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एक ना एक टाइम पे आके वो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। और वो बोलते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, ये सच है। जिस भी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना, उसके साथ आज बुरा नहीं होगा, कल बुरा नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 साल बाद नहीं होगा, बट 10 साल बाद भी ना उसके साथ सेम चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। तो ये बदले वाली जो भावना है ना, जो रिवेंज वाली चीज़ है, उसको अपने माइंड से निकालो और फेंक दो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ वो चीज़ें रिपीट होंगी, और ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी ये कहा है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। तो अगर तुमने किसी के साथ अच्छा करा है, तुम मेरी बात पर भरोसा करो, तुम्हारे साथ ना उससे दुगुना तिगुना चौगुना अच्छा होगा। तो अगर तुमने किसी के साथ अच्छा करा है ना तो वो करके भूल जाओ। तुम ये मत सोचो कि तुमने उसके साथ अच्छा करा है तो वो भी रिटर्न में तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं पर सब लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कोई भी 2 इंसान 3 इंसान कभी सेम हो ही नहीं सकते। सबकी अलग थिंकिंग है, सबका अलग माइंडसेट है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबका नेचर अलग है, सबका डिसिप्लिन अलग है, सब अलग है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो तुमने किसी को दिया, जो बिहेवियर, जो नेचर, जो डिसिप्लिन, जो रिस्पेक्ट तुमने किसी को दी, वो सेम तुम्हें रिटर्न में मिलेगी? सोचो ही मत, तुम बस कर दो, ठीक है, क्योंकि तुम दिल के साफ हो। ये थी बात नंबर 3। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मुझे कल ही रिमाइंड हुआ, मैंने इस बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात करी। लोग बोलते हैं आजकल कि मुझे ना कोल्ड हार्टेड होना है यार, मतलब एकदम कोल्ड हार्ट होना है मुझे, कि मुझे कोई फीलिंग्स ना रहे, मैं एकदम पत्थर दिल हो जाऊँ, मुझे किसी के लिए कोई भावना ना रहे, और मतलब कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं ऐसा हो जाऊँ कि ठीक है कर दिया तो कर दिया। क्यों होना कोल्ड हार्टेड? क्यों? ये जो कलयुग है ना, बहुत ही कम लोगों को ये आशीर्वाद मिला है भगवान का कि उनके अंदर वो एक सच्चा दिल है, ठीक है। कि अगर वो किसी को रोता हुआ देख रहे हैं तो वो रोने लग जाते हैं। अगर इवन मूवी में भी कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो वो उसे देख के भी इमोशनल हो जाते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा खाना मांग रहा है तो वो अपना खाना उठा के उसको दे देते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो अगर आप लोग ऐसे हो तो कोल्ड हार्टेड क्यों बनना? मुझे पता है दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, कि तुम्हारा विश्वास ही उठ जाता है अच्छाई से, लेकिन ठीक है ना यार, भगवान तो सब देख रहे हैं ना। और जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है ना भाई, मत करो भरोसा। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सबसे गंदा टाइम आएगा ना, तो मैं तुम्हारा यार, दोस्त, प्यार, परिवार कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ एक इंसान याद आएगा, सिर्फ एक चीज़ याद आएगी, वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सीधी सी बात है कि तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करा, लेट इट बी, उन्होंने कर दिया। अब तुम दोबारा उस चीज़ को रिवाइंड तो नहीं कर सकते ना। तुम्हारे पास डोरेमोन का तो कोई गैजेट है नहीं कि तुम टाइम मशीन में चले जाओगे और उनको अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। जो हो गया वो हो गया। अब वो तुम सोचते सोचते अपना आज भी ख़राब करोगे, अपना कल भी ख़राब करोगे, अपना परसों भी ख़राब करोगे। कब तक ख़राब करोगे? तुम्हारे पास जो लाइफ है ना उसको जियो, उसको खुशी से जियो। बहुत मुश्किल से मिलता है इंसान का जन्म, और तुम उसमें भी बदले की भावना लेके बैठ जाओगे। तो खुश रहो, सबको खुश रखो, और मतलब अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाओ कि तुम जहाँ भी जाओ ना सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। और जब भी गुस्सा आए, जब भी मन करे कि इसका मुंह तोड़ दूँ, भाई ब्रीद इन ब्रीद आउट और हरे कृष्णा। तो आज का ये व्लॉग यहीं खत्म होता है। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूँ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम हेयर टू आंसर इट। और मुझे अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जब मैं अपने उस फेज़ में थी, जब
मतलब मैं ठीक नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि ये बातें कोई मुझे बताए, बट नहीं था कोई बताने वाला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ ये सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को ना ये बातें सुनना पसंद होती है। ठीक है, 100 में से 100 लोगों को नहीं पसंद होगी, बट अगर 100 में से 10 लोगों को भी बातें सुननी पसंद है ना, तो मैं उन 10 लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जिसको नहीं है पसंद मत सुनो, जिसको पसंद है तो वो एंड तक सुनो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हरे कृष्णा।